हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों डाकनी के बारे में। डाकनी बेसिकली ना माँ काली के साथ बहुत सारी जो एंटिटी घूमती है उसमें से एक एंटिटी होती है डाकनी। डाकनी बहुत पावरफुल एंटिटी होती है। वो बिल्कुल माँ काली के स्वरूप जैसी उसकी स्वरूप होती है, लेकिन उसके बहुत सारे हाथ नहीं होते और उसका ना स्वभाव भी माँ काली जैसा उग्र होता है। बहुत सारे तांत्रिक और जो माँ काली के उपासक है वो उसकी साधना करते हैं। डाकनियों की साधना बहुत कोई करते हैं। डाकनी की साधना करने के बाद ही लोग माँ काली की साधना करते हैं। कई बार तो जब आप माँ काली की साधना कर रहे होते हैं ना, तो माँ काली अपने भक्तों को देखने के लिए कि उसके अंदर कितना पेशेंस है, कितनी ताकत है, वो डाकनियों को भेजती है। कई बार जगह में डाकनियाँ ही आती है और डाकनियाँ चेक करती है कि इस उपासक में सच में वो ताकत है कि नहीं, ये देखने के लिए। डाकनियों का इस्तेमाल तांत्रिक अपनी बहुत सारी क्रियाओं में करते हैं, तो इसलिए जो तांत्रिक होते हैं ना वो डाकनियों को सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे तो डाकनी कभी भी किसी आम मानव के ऊपर हमला नहीं करती या किसी भी और आदमी के ऊपर नहीं आती, जैसे भूत पिचास आ जाते नहीं आती। इनका एक एरिया होता है, अपना एरिया। अगर आप वहाँ पे जाके कुछ डिस्टर्ब करोगे इन्हें या आप साधना करने की कोशिश करोगे और आपने गलत तरह से साधना कर ली, तब ये आपके ऊपर आती है और आपको तबाह कर देती, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इनसे बचना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा अगर कोई तांत्रिक या साधक होगा वही आपको बचा पाएगा, वरना आम लोगों के बस की ये बिल्कुल बात नहीं है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। कुछ लोग शहर से आते हैं पिकनिक के लिए और वो कुछ ऐसी जगह चल जाते हैं जहाँ गांव के लोग उन्हें मना करते हैं, क्योंकि उस जगह को माना जाता है कि वहाँ पे डाकनियाँ रहती है। और क्या हुआ आगे, इसको जानने के लिए आपको कहानी के एंड तक बने रहना होगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों। दोस्तों ये कहानी दो दोस्तों की है, आर्यन और कैलिस। दोनों को घूमने का बहुत शौक़ है। दोनों नई नई जगहों में जाते हैं और उसका ब्लॉग बनाते हैं। अब ना इन्होंने डिसाइड किया कि ये गांव जाएं और गांव का ब्लॉग बनाएं, क्योंकि इनकी पहली जो वीडियो थी बहुत शहर की वीडियो है, गांव की वीडियो इनके चैनल में एक भी नहीं है। और जो इनके सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बहुत बोला है कि आप गाँव में जाएँ, गाँव के ब्लॉग बनाएँ। तो आर्यन है ना, वो कैलिस को बोलता है कि कैलिस, मेरा जो नानी घर है वो गांव में है और बहुत ही पिछड़ा गांव है। वहाँ पे अभी भी कच्ची सड़कें हैं, तो अगर हम वहाँ जाके ब्लॉग बनाएंगे तो लोगों को बहुत पसंद आएगा और उसमें हमें व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो कैलिस बोलता है क्यों नहीं, अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि अभी हमारी छुट्टियाँ भी चल रही है एग्ज़ाम के बाद की। तो अब हम अच्छा से वहाँ पे 10-15 दिन रहेंगे, अच्छे से वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे और बढ़िया से घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो दोनों निकल जाते हैं। जो आर्यन है ना, उसका वो नानी घर है, तो वहाँ पे उसकी नानी और नाना रहते हैं, तो कोई रहने का कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि गांव बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा गांव है, लेकिन वो थोड़ा सा ना बैकवर्ड गांव है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, नेटवर्क की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और रोड भी अच्छी नहीं है। फिर भी इनके लिए बेहतर है, क्योंकि जिस तरह का इनको कंटेंट चाहिए था वैसा कंटेंट उस गांव में है, क्योंकि पास में एक जंगल भी है, जंगल में भी जाके ये ब्लॉग बना सकते हैं। तो आज ये पहुँचे, आज ये थके हुए हैं। तो ये रात में डिसाइड ही कर रहे थे कि इन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि यहाँ पे घूमने का कौन सा अच्छा जगह है। तो गांव के लोगों ने कहा कि पास में एक जंगल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे झरना भी है और बहुत अच्छे आपको जानवर भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब आपके वीडियो के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगली सुबह वहाँ चले जाएंगे। तो जब ये अगली सुबह वहाँ निकलने लगे तो उनकी नानी है ना, उसने इन्हें रोक दिया कि जंगल तरफ मत जाओ, जंगल में थोड़ा खतरा है, तुम लोग गांव की वीडियो बना लो, गांव में भी तो बहुत अच्छी जगह है, उसका वीडियो बना लो, जंगल मत जाओ। तो आर्यन कहता है कि गांव की तो वीडियो हम लोग बनाएंगे, लेकिन नानी आज हमें मन है कि जंगल में जाए, झरने उड़ने की वीडियो बनाए। तो नानी ने कहा कि ठीक है, तुम जंगल जा सकते हो, जंगल में जाके वीडियो बना लेना, लेकिन जंगल के पास जो पहाड़ है वहाँ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ पर ना कहते हैं कि वहाँ पर डाकनी
रहती है और वो लोग वहाँ पे अपनी साधना करती है। वहाँ पे किसी भी बाहर के आदमियों को जाने की इजाज़त नहीं है। गांव के ही लोग जाते हैं, वो भी साल में एक बार जाते हैं, वो भी जो हमारी पूजा होती है तब जाते हैं और वहाँ पे बलि दे के आते हैं। बाहर के जो लोग हैं वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर कोई जाता है तो जो डाकनियाँ है वो नाराज़ हो जाती है, फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है। तो तुम दोनों उधर तक मत जाना, इधर ही जाना, इधर ही घूमना। तो ये लोग बोलते ठीक है, हम लोग पहाड़ तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ जंगल को ही घूमेंगे। और ऐसा कह के ये लोग निकल जाते हैं। अब ये लोग जंगल में पहुंच गए हैं, जंगल की वीडियो बना रहे हैं। बहुत मज़ा इनको आ रहा है क्योंकि जंगल में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जिनकी वीडियो बनाने के बाद इनको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा व्यू लेके आएगी। तो अब ये झरने की तरफ चले गए, झरने की वीडियो बनाई। झरने के पास ही ना उनको वो पहाड़ दिखा जहाँ पे जाने के लिए मना किया गया था, लेकिन वो पहाड़ इनको देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत पहाड़ लग रहा था। मन में बहुत इच्छा है कि उस पहाड़ में चढ़ें। तो कैलिस बोलता है भाई चढ़ लेते ना यार, क्या ये तो नानियों की बात मान रहा है, क्योंकि ये लोग तो पुराने ज़माने के, ऐसा थोड़ी होता है यार कि कोई वहाँ पे रहेगा और हमें मना करेगा। चढ़ लेते हैं यार, इतना दूर हम लोग आए हैं, इस पहाड़ को अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर ख़राब लगेगा, वापस जब जाएंगे तो ख़राब लगेगा। और इस पहाड़ में देख सकते तो कितना अच्छा लोकेशन है यार यहाँ का। हम जब ऊपर से वीडियो बनाएंगे तो क्या वीडियो बनेगा यार, क्या वीडियो, सब पागल हो जाएंगे इस वीडियो को देख के। तो जब कैलिस ऐसी बातें बोलता है ना तो आर्यन को भी ये सुन के ना लालच हो जाता है कि हम ऊपर जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। तो ये लोग अपनी नानी की बात को नहीं मानते और उस पहाड़ की तरफ चल जाते। अब ये पहाड़ की तरफ जा रहे हैं ना, तो जब ये पहाड़ के पास पहुँचते हैं ना इनको बहुत अजीब लगने लग जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार कहाँ आ गए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। एक अजीब तरह की इनको फीलिंग्स आने लग जाती है। और पहाड़ के पास जब पहुंचते हैं ना तो एक अलग ही तरह के जो पेड़ है वो अलग तरह के हो जाते हैं और बिल्कुल अलग दृश्य है। बहुत सुनसान जगह है, एक भी जानवर तक नहीं दिख रहा है उनको, क्योंकि इससे पहले जब जंगल में थे, जंगल में उनको बहुत सारे चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आ रही थी। लेकिन इस पहाड़ के पास आते ही उसे किसी भी पंछी, किसी भी जानवर की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम सुनसान। तो जो आर्यन है वो कैलिस को बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि हमें नहीं चढ़ना चाहिए, खतरा है यहाँ पे। तो जो कैलिस है वो बोलता है आर्यन को, अब यार तू क्यों डर रहा है भाई, ये सब डरने की बात मत कर, हम शहर के लोग हैं, हम भी ऐसी अगर बात करेंगे तो फिर हम में और इनमें क्या फ़र्क रहेगा। तो ऐसी बातें करके ना ये लोग चढ़ने लग जाते हैं। अब ये लोग चढ़ते हैं, जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो ऊपर देखते हैं जो दृश्य है ना, उस पहाड़ से पूरा जंगल दिखता है और इतना खूबसूरत लोकेशन है, इतना खूबसूरत लोकेशन की क्या कहें। वो अपने कैमरे में सारी व्यू को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ऊपर से बादल भी उनको दिख रहे हैं कि बादल से भी ऊपर वो पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था। वो वीडियो बनाते हैं। अब इनको ना समय बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 बज चुके थे इनको पहाड़ में चढ़ने के बाद वीडियो बनाते हुए। अब इनको उतरने में भी इनको पता है कि 2 घंटा लगेगा। तो शाम होने से पहले इनको घर जाना था, तो इन्होंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाया और उतरने लग गए। उतरते उतरते इनको 5 बज गए। फिर जंगल से ये निकले, जंगल से निकल के 7 बजे तक ये अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद नानी के पास गए, नानी को सब बताया, लेकिन नानी को अभी तक ये नहीं बताया कि ये लोग उस पहाड़ में भी चढ़े हैं, जिस पहाड़ में चढ़ने से इनकी नानी ने मना किया था। इन्होंने वो नहीं बताया, वो वाली वीडियो भी नहीं दिखाई, बाकी सब वीडियो दिखाई। नानी बहुत खुश है। नानी ने कहा, आप बच्चे तुम लोग खाना खा लो, तुम लोग थक गए हो क्योंकि सुबह से तुम लोग निकले हुए हो। तो आर्यन और कैलिस बोलते हैं कि नानी आप खाना लगा दीजिए, हम दोनों मुँह हाथ धो के आते हैं। मुँह हाथ धो के ये लोग आते हैं, खाना वाना खा के सोने चल जाते हैं क्योंकि बहुत थके हुए हैं, सुबह से ये लोग बाहर निकले हुए हैं। अब जब सो रहे होते ना तो कुछ देर बाद ना कैलिस को बहुत डरावना सपना आता है और वो चीखने लग जाता है। तो आर्यन उसकी आवाज़ सुन के आता है, बोलता है भाई क्या हुआ, क्या देख लिया तूने। तो बोलता है यार मैंने बहुत बुरा सपना देखा, ऐसा लगा किसी औरत ने इस दरवाजे को खोला जिसके बहुत लंबे बाल हैं और पूरा शरीर काला है, और वो आके मेरे गर्दन को दबाने लग गई। तो उसने बोला यार तू कैसी बात कर रहा है, तूने कोई भूतिया वीडियो देखी थी क्या। पूरा नहीं यार मैंने कोई भूतिया वीडियो नहीं देखी। तो आर्यन ने बोला कि हमको लगता है ना हम लोग कुछ नई जगह गए थे, तो उसके चक्कर में भी कई बार होता है कि आप किसी नई जगह जाते तो आपको बुरे सपने आते। तो बोलते तू जा वॉशरूम में अपना मुंह धो के आ, फिर तुझे ठीक से नींद आएगी। तो कैलिस बोलता हाँ यार मैं जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर अच्छे से नींद आएगी, वरना ये डर रहेगा। तो वह जब जाता है ना अपने बेसिन में मुँह धो रहा होता है, तो जब वो आईने में देखता है तो पीछे वही औरत खड़ी है
जो उसको सपने में दिखी थी। और ये देख के वो चीखने लग जाता है। उसकी चीख सुन के फिर आर्यन जब बाथरूम में आता है तो बोलता है क्या हुआ क्या हुआ। बोलता भाई अब भी उसी औरत को मैंने आईने में देखा था। बोलता तू क्या पागल वाली बात कर रहा है भाई, कभी तुझे वो सपने में देख रही कभी आईने में देख रही, तू ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है। बोलता भाई मुझे तो डर लग रहा है, हमने नानी की बात नहीं मानी थी, शायद इसके चलते तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये बात जब आर्यन सुनता है ना, बोलता है यार मैंने तभी तेरे को मना किया था भाई कि मत चढ़, लेकिन तूने जिद किया यार। लेकिन अगर होगा तो मेरे साथ भी होना चाहिए, तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तू डर चुका है और थकान भी बहुत हो गई, इसलिए तेरे साथ ये हो रहा है, सपने के चलते हो रहा है। तू अंदर आ, बैठ जा, थोड़ा देर मोबाइल चला, कुछ वीडियोज़ देख, फ़नी वीडियोज़ देख, उसके बाद तू सोना। अभी मत सो, तेरे दिमाग में वो सपना बैठ गया है, इसलिए तेरे साथ हो रहा है। तो जो कैलिस है ना, वो आके अपना फ़ोन चला रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सारी चीज़ चल रही है कि जो चीज़ मैंने सपने में देखी वो हकीकत में कैसे मेरे सामने थी। उसे यही लग रहा है कि उसने नानी की बात नहीं मानी थी, उसी का मुआवजा उसे भुगतना पड़ रहा है। वो अपने फ़ोन को चलाते 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 उसे ना ऐसा लग रहा है कि उल्टी आएगी। वो बाथरूम में जाता है, जब वो उल्टी करता है ना तो उसकी मुंह से ना खून निकलता है और उस खून में कीड़े चल रहे होते हैं, जिंदा कीड़े। और जब ये देख के ना वो डर जाता है और वो आर्यन को बुलाता है कि भाई देख देख क्या हुआ मेरे साथ। तो आर्यन बहुत डर जाता है, क्योंकि जब वो अंदर आता है तो देखता है कि जो कैलिस है वो खून की उल्टियाँ कर रहा है और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे हैं उल्टियों के साथ। वो ये देख के अब उनसे रहा नहीं जाता, बोलता है मम्मी अब नानी को बताना ही पड़ेगा हमें, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो वो जाके नानी को अपना बताता है ये सब बातें। तो नानी पहले तो दोनों को बहुत डांटती है, उसके बाद बोलती है चलो डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि इसने उल्टा पुल्टा खा लिया था, इसलिए इसके साथ हो रहा है। डॉक्टर का भी ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हो क्यों रहा है, क्योंकि खाने से नॉर्मल उल्टियाँ होगी, ये खून की उल्टी नहीं होती। तो उसने कुछ दवाइयाँ दी और बोली कि अब इसे घर ले जाइए, ठीक हो जाएगा। घर लेके आए। अब घर लेके आने के बाद ना जो कैलिस है वो बिल्कुल डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। वो एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहा है और वो बोल रहा है कि भाई तुम लोग सब मेरे पास रहो, मेरे सब पास रहो, मुझे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, मुझे हर जगह वही औरत दिख रही है। जब भी मैं अकेला रहता हूँ वो औरत मुझे दिखती है। तो नानी ने पूछा कैसी औरत दिख रही है, मुझे बता। तो उन्होंने बताया कि एकदम काले रंग की औरत है, लंबे लंबे बाल हैं और उसकी आंखें चमकती है और वो मुझे देख के बहुत हंसती है। तो इसकी नानी समझ जाती कि वो डाकनी है जो उसे तंग करने आ रही है, क्योंकि ये लोग ने ना नानी की बात नहीं मानी थी और उस पहाड़ में चले गए थे और उस पहाड़ में डाकनियों का वास था, इसलिए डाकनी इसे परेशान करने आ रही है, क्योंकि इसने उन्हें परेशान किया था उनके जगह में जाके। तो नानी कहती बस आज की रात निकाल लो, जैसे कल सुबह होगी हम पंडित जी के पास जाएंगे और पंडित जी को सारी बात बताएंगे और वही हमें बताएंगे अब हमें करना क्या है। लेकिन कैलिस के लिए ना ये रात बिताना बहुत मुश्किल था, कि सिर्फ 3 घंटे बाकी थे, लेकिन 3 घंटे भी उसके लिए ना बहुत मुश्किल थे, क्योंकि वो आंख बंद करता तो भी उसे वही औरत दिखती और वो आँख खोलता तो भी उसे दिख रही थी, हर तरफ उसे वही औरत दिख रही थी। और उसके पेट में भी अब मरोड़ होने लगी थी, दर्द हो रहा था, दवाई कोई असर नहीं कर रही थी, दवाई का कोई असर उस पर नहीं हो रहा था। अब नानी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसकी हालत, क्योंकि कैलिस की हालत उसके चेहरे पे दिख रही थी कि वो कितना दर्द में है। तो नानी ने क्या किया ना, नानी के जो पूजा स्थान है वहाँ पे जो भभूत थी वो लाके उसके माथे पे लगा दिया और माँ काली का नाम लेने लग गए। तो जैसे वो भभूत लगाया और माँ काली का उन्होंने नाम लिया तो धीरे धीरे जो कैलिस है उसको आराम आना शुरू हो गया। वो धीरे 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 उसका जो दर्द है वो कम हो गया। बेसिकली इस गांव में ना ज़्यादातर लोग काली माँ के भक्त थे, तो घर में भी काली माँ की मूर्तियाँ थी, जो नानी है वो भी काली माँ की भक्त थी और डाकिनियाँ जो होती है वो काली माँ के ही, वो भी दासी जैसी होती है। तो काली माँ का ये लोग नाम लिया तो काली माँ की कृपा हुई, जो उसका दर्द है जो कम हुआ। लेकिन अभी भी दर्द ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ कम हुआ था। और वो जो औरत थी अब उसे दूर से दिख रही थी, पास तो नहीं आ रही थी लेकिन उसे दूर से दिख रही थी, दिखना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे करते 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 वो 3 घंटे पार हुए और सुबह हुई। सुबह होते ही जो दादी है वो कैलिस और आर्यन को लेके पंडित जी के पास चली गई। पंडित जी को सारी बात बताई तो पंडित जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत मुसीबत की बात है, बाहर के किसी भी लोगों को वहाँ जाने से मना है और आपके ये दोनों चले गए। अब हमें वहीं पे जाके माँ
जो माँ डाकनी है उससे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उन्हें चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो पूजा में जो त्यौहार में जो चीज़ें चढ़ाई जाती है ना, खील वील और बहुत सारी चीज़ें थी वो चढ़ाया जाता है। तो पंडित जी ने कहा वही सारी चीज़ें सामग्री इकट्ठा करके हमें चढ़ाना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसी के बाद जो कैली से उसे आराम आएगा। तो नानी जाती है मार्केट से, जो सारा पूजा का सामान है वो ले आती है और ये लोग पंडित जी, कैलिस, आर्यन और नानी पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। पहाड़ में जाने के बाद ना ये लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर एक छोटा सा पुराना टाइप का मंदिर जैसा है, जहाँ पे ये लोग हर साल जाके अपना पूजा करते हैं। वहीं पे जाके ये लोग सारा जो प्रसाद और साद है वो रखते हैं और जो पंडित जी है ना वो डाकनी माँ का जो मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि माँ माफ़ कर दो, ये दोनों बच्चे हैं, इन दोनों को नहीं पता था, बचपन में इन्होंने भूल कर दी, इनसे गलती हो गई, आप इन्हें माफ़ कर दें और इसके बाद इस पहाड़ में कोई नहीं आएगा आपको तंग करने, आप इन्हें माफ़ कर दें। और ऐसा वो लोग प्रसाद वरसाद चढ़ा के, वहाँ पे एक परंपरा है, अगर माँ आपसे खुश होगी ना, आपके प्रसाद को अगर एक्सेप्ट कर लेगी, तो वो प्रसाद वो लोग ना एक मतलब वहाँ पे एक ईंटा जैसा रखा हुआ है, वहाँ पे प्रसाद रखना है। अगर माँ खुश हो जाएगी तो वो प्रसाद नीचे गिर जाएगा और अगर वो नहीं गिरा तो समझ जाओ माँ आपसे खुश नहीं है, आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो वो प्रसाद है गिर जाता है, मतलब पंडित जी समझ जाते हैं कि माँ खुश हो गई, माँ जो नाराज़ थी हमसे वो नाराज़गी दूर हो गई। तो इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद नानी इन दोनों को समझाती है कि तुम लोग इन सब से दूर रहो, जो बड़ों ने कहा है उसका बात मानो। तो आर्यन और कैलिस ना उसके बाद अपना घर चल जाते हैं यार, वहाँ नहीं रहते ज़्यादा, क्योंकि इनके साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ था ये वाला, है ना। और ये इन्होंने वो सब बातें घर में नहीं बताई, है ना। आज भी कैलिस को डर लगता है, बोलता है कि भाई वो चीज़ मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा जो मैंने देखा था, और आज के बाद कभी भी कोई मना करता है मैं उस जगह नहीं जाता हूँ। तो बताएं दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ।